नमस्कार दोस्तों। अगर आप कंसल्टेंट हैं और आप अपने क्लाइंट का जीएसटी 990 भर रहे हैं, मैं आपको कुछ यूजफुल टिप्स बताना चाहूंगा इस वीडियो के अंदर, जो कि आपको हेल्प करेंगी लास्ट मोमेंट पर। क्योंकि हम लास्ट मोमेंट पर जब काम करते हैं तो कई बार कंफ्यूजन होता है कौन सा डाटा कहाँ रखा है, कैसे हमने लिंक किया था, क्या रहा। वो बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। तो मैं मानता हूं कि आप लोग पूरा सब प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार होता है कि भाई आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दें कि भाई ये भी चीजें आपको कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर के आया हूं, और यदि आप भी चाहते हैं इस प्रकार की इंफॉर्मेशन अपने क्लाइंटों को या अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर करना, जिससे कि आपका भी ब्रांड बने, आपका नाम बने मार्केट के अंदर, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम समझते हैं कि बेसिकली जब हम जीएसटी 9 या 9C फाइल कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है मेंटेन जीएसटी 9 9C वर्किंग। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला तो हमारा काम यही है कि भैया हमको जीएसटी 9 9C की वर्किंग है ना, वो सारी की सारी मेंटेन करके रखनी चाहिए। होता क्या है कि अगर हम विद द लिंक्स, एक पॉइंट और यहाँ पर एक बहुत अच्छा है कि विद लिंक्स। लिंक्स किस लिए? कि हमने ये इंफॉर्मेशन कहाँ से ली है, हमको ये पता होना चाहिए। होता क्या है, जब हम लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं, हमने कोई डेटा तैयार किया हो गया और हमें ये है कि यार ये डेटा हमारा वहां जाना चाहिए था, हमने वहां जाकर के अगर हम मैनुअल कोई फिगर डालते हैं तो कल को आप जब चेक करोगे तो आपको एक साथ कंफ्यूजन हो सकता है कि यार ये फिगर मैंने कहाँ से ली थी। और बाई चांस आपके बाद में जो बेस फिगर है उसमें कहीं कोई चेंज आ गया, सपोज उसके अंदर कुछ 200-400 रुपए का भी फर्क आ गया, और आपने चूंकि लिंक नहीं लगाया है आपकी फाइनल जीएसटी 9 या 9C के अंदर, तो होगा क्या कि वो जो रिफ्लेक्शन है वो उसमें नहीं आ पाएगा। तो जो आपकी जो वर्किंग फाइल है, वर्किंग फाइल में तो आपने चेंज कर दिया यार, इसमें अच्छा यार ये नहीं, अब ये फिगर आनी चाहिए, लेकिन आप भूल गए कि यार उसको मुझे इस पर्टिकुलर प्लेस पे भी 9 या 9C में रिप्लेस करना था, वो आप नहीं कर पाए या सभी जगह पे नहीं कर पाए, तो वो ध्यान रखिए। दूसरा है मेंटेन सेपरेट इंफॉर्मेशन ऑफ आईटीसी क्लेम्ड, रिवर्स्ड एंड reclaimed when assessee meet the conditions stated under section 16। तो आपको बेसिकली जीएसटी 9 से आप भर रहे हैं तो आपने कितना आईटीसी क्लेम किया है, कितना रिवर्स किया था, कितना आपने रिक्लेम किया, इसकी सेपरेट इंफॉर्मेशन रखिए। ये नॉट ओनली आपको 9 9C जरूरत पड़ेगी, ये आपको जरूरत पड़ेगी इन फ्यूचर, यदि आपका कोई असेसमेंट भी होता है तब भी आपको इस बात की जरूरत पड़ सकती है कि भाई ये आईटीसी कितना क्लेम किया था, ये हमारी फिगर्स कहाँ कहाँ से निकल निकल करके आई हैं। अगली बात करते हैं फॉर द रिवीजन द आउटवर्ड रजिस्टर इज टू बी मेंटेन्ड विद ओरिजिनल वैल्यू सो दैट द सेम शैल बी सपोर्टेड विद टेबल 4 5 ऑफ जीएसटी 9। तो आपको अपना आउटवर्ड रजिस्टर भी प्रॉपर मेंटेन करके रखना चाहिए, जिससे कि आपका जीएसटी 9 का टेबल नंबर 4 और 5 जो है वो पूरी तरह सपोर्टिव हो। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इनवॉइस लेवल जीएसटी टू बी एंड आईटीसी अंडर बुक्स रिकंसिलिएशन इज टू बी अचीव्ड फॉर टेबल ए डिस्क्लोजर इन जीएसटी 9। तो आप रेगुलरली जीएसटी 2B और आईटीसी का रिकंसिलिएशन कर भी रहे होंगे, लेकिन जो आपने रिकंसिलिएशन किया है ना उसको साथ जरूर रखिए। यही बात मैं आपको बार बार कहूंगा, क्योंकि वर्किंग पेपर जो होते हैं ना, आपको नॉट ओनली दिस प्लेस फ्यूचर में भी बहुत काम आने वाले हैं। और अगला है क्रेडिट अंडर बुक्स अनक्लेम्ड बिकॉज ऑफ नॉन मैचिंग ऑफ जीएसटी 2B। तो भैया जो हमने नॉन मैचिंग ऑफ जीएसटी 2A 2B के कारण जो हमारा आईटीसी हमको क्लेम नहीं कर पाए, तो भैया हमें उसके बारे में क्या करना पड़ेगा? तो अब उसका एक खर्चा बुक करवाइए कंपनी से कह करके, और भैया उसका तो तुम्हें आईटीसी तो मिलना ही नहीं है, नवंबर का महीना भी निकल चुका है, अब आईटीसी मिलेगा नहीं, तो भैया रिकवरी कर लो अपने सप्लायर से कि भैया तुमने आईटीसी मुझको दिया नहीं है तो अपने रिकवरी करो। तो देखो भाई साहब, ये आपको सलाह तो देनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो फिगर्स हैं जो नॉन मैचिंग की आ रही हैं, और इसके कारण कंपनी को जो लॉस हो रहा है, वो कंपनी का लॉस बचाना भी तो आपकी जिम्मेदारी है। तो आप ऐसी चीजें, इसके अलावा आप एक मैनेजमेंट रिपोर्ट जरूर फाइल कीजिए, एक सबमिट कीजिए मैनेजमेंट रिपोर्ट। ये देखिए होता क्या है कि इससे ना बेनिफिट आप लोगों को भी है और हमको भी मिलता है, हमें इसमें प्रोफेशनलिज्म नजर आता है जब हम एनुअल जीएसटी के मैनेजमेंट रिपोर्ट फाइल करते हैं, जिसमें हम अपने सारी जीएसटी 9 9C की वर्किंग्स वगैरह दे रहे हैं, रिकंसिलिएशन जो हमने ऊपर बात की थी, कॉजेज ऑफ वेरिएंस एंड एक्शन इज टेकन, भाई क्या क्या वेरिएंसेस थे और हमने क्या क्या एक्शन उस पर लिया, समरी उसकी हम दें, ताकि मैनेजमेंट को पता चले, अब लगे कि यार हमने भी कुछ काम किया, नहीं तो कहते हैं तुमने किया ही किया, सब कुछ सिस्टमेटिक आया है निकल के आया है। इन विच द अदर लाइबिलिटी हैज बीन सीन, समरी डिटेल्स, पेमेंट डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपको देनी है, सजेशन ऑन इंटरनल अकाउंटिंग प्रोसेस रिपोर्टिंग गोइंग फॉरवर्ड। और आपको ये जो पार्ट है ना दोस्तों, ये तो बहुत ही ज्यादा ज्यादा वाला इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप ये कर लो कि भैया ये तो देना ही देना है। अब
एक पुरानी कहावत है कि भैया अगर आपने सारा काम कर लिया और उसको फिर भी कोई सलाह नहीं दी तो कहेगा भाई तुमने किया ही क्या था। तो उसको बताओ कि भैया कहाँ कहाँ पे क्या क्या गलतियां सर, सो डेट कि अगली बार वो गलतियां नजर नहीं आए, वो गलतियां ना हो और आपको काम करने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक टिप्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। और यदि आप इन चीज़ों का फॉलो करते हैं, जब आप लास्ट मोमेंट पर हैं, अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको GSTR 9 को फाइल करने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और आपकी GSTR 9 और 9C एक्यूरेट फाइल होगी। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और यदि आप फिर से हम आपको कहना चाहेंगे कि आप लेना चाहते हैं हमारी ये डिजाइनर फ्लायर्स की सर्विसेज तो आप हमें तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। धन्यवाद।